So hello everybody, welcome to the video. So in the previous video we have already done the previous year question analysis. हमने PYQ analysis जो है वो कर लिया था और PYQ analysis करने के बाद we have chalked out two kind of themes कि generally जो है वो आपसे question जो है वो दो तरह से पूछे जाते हैं या फिर दो पार्ट से जो है वो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। पहला है आपके पास क्रोमोसोमल एब्रेशन से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहाँ से भी जब आपके पास टर्नर और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और जो आपके पास डाउन सिंड्रोम है, इन तीन सिंड्रोम से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इन तीन सिंड्रोम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको लिखना ही लिखना है, जहाँ पे यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो है क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर। तो आपके पास डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, क्लेनफेल्टर के क्या हैं, टर्नर के क्या हैं, उनके ऊपर जो है वो यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है। फिर आपके पास जो है वो दूसरा जो आपके पास थीम है, द सेकंड थीम, इसके अंदर आपके पास वो सवाल पूछे जाते हैं जैसे आपके पास यूजेनिक्स से सवाल पूछा गया, या फिर आपके पास जो है वो जेनेटिक स्क्रीनिंग से जो है वो सवाल पूछा गया। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग, यूजेनिक्स वगैरह से जो है वो दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें से दो चीज़ें आपको जो है वो याद करनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ है कि आपके पास जेनेटिक स्क्रीनिंग या फिर आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग इस चैप्टर में काउंसलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक काउंसलिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस को अगेन हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि दो पार्ट्स में आप डिवाइड करके आप सिग्निफिकेंस समझाओगे। पहला आप बताओगे कि जो जेनेटिक डिसीजेज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से बढ़ रही है। दूसरी चीज़ जो आप बताने वाले हो वो ये होगी कि आपके पास फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो जेनेटिक डिसीजेज़ की कॉस्ट है वो जो है वो किस तरह से आपके पास जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आप इस चीज़ को बताओगे। दूसरा है आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग, और जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर चीज़ों को जो आपके पास प्रोसीजर है जेनेटिक काउंसलिंग का, आप वो उसको आपने जो है वो ध्यान में रखना है। व्हाट आर द एथिकल इश्यूज़, आपके पास एथिकल इश्यूज़ कौन से हैं, जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है। तो ये जो आपके पास तीन पार्ट्स हैं इनको जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो वी वर ऑन दी क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में बात की जा रही थी, और क्रोमोसोमल एब्रेशंस में हमने किस तरह के क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं। आपके पास एक न्यूमेरिकल एब्रेशन है, स्ट्रक्चरल एब्रेशंस हैं। तो आपके पास कौन सा मैकेनिज्म होता है जो कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस में फॉलो होता है। न्यूमेरिकल एब्रेशंस में जो है वो कितने तरह के एब्रेशंस हैं, यूपलाइडी, एन यूपलाइडी। ऑब्वियसली यूपलाइडी ह्यूमंस के अंदर नहीं होंगे, सो वी लेफ्ट इट। देन हमने जो है वो एनयूप्लाइडी किए थे। एनयूप्लाइडी के अंदर वी डिस्कस्ड डिफरेंट कंडीशंस। मोनोसोमिक कंडीशन हमने डिस्कस की थी। ठीक है। हमने जो है वो डबल मोनोसोमी को डिस्कस किया था। हमने ट्राइसोमिक कंडीशंस को, डबल ट्राइसोमिक कंडीशंस को, पेंटासोमी, टेट्रासोमी, ऐसे कंडीशंस को जो है वो हमने डिस्कस किया था। इफ़ यू हैवेंट सीन द प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो, इस वीडियो को पॉज कीजिए और जो है वो पिछली वीडियो को देखिए, पिछली वीडियो को चलाइए। ठीक है। सो इस वीडियो में जो है वो हम न्यूमेरिकल जो आपके पास क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। दो तीन पार्ट्स के अंदर हर एक वीडियो को जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि किसने जो है वो इसको डिस्कवर किया। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया जाएगा कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर उसके बाद जो है वो आपसे क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में बात की जाएगी। फिर उसके बाद उसके प्रिवेंशन की बात की जाएगी कि किस तरह से उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, यानी कि आपके पास कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि आपके पास जो है वो किए जा सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो है कंक्लूजन, ऑब्वियसली कंक्लूजन इट विल बी फ्रॉम द बेसिस ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग के बेसिस के ऊपर जो है वो आप अपना जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन, और दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखो, सिलेबस कवर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर सिलेबस कवर करना जो है वो काफ़ी नहीं है, मैं ये कहूँगा। ठीक है। काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। और उसके अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके हिसाब से आप जो भी आपके पास मटेरियल है
आप उस मटेरियल को जो अपने दिमाग के अंदर जो है वो स्ट्रक्चराइज कर दो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ विजिट द O2IS Academy ऐप। आप ऐप को विजिट कीजिए, ऐप के स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए एंड इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स। ये कोर्स जो है ये आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इनसाइड दिस कोर्स आपको जो है वो एक रिसोर्स सेक्शन मिलेगा, ठीक है। रिसोर्स सेक्शन और रिसोर्स मटेरियल सेक्शन का एक रिसोर्स मटेरियल सेक्शन का एक फ़ोल्डर जो है वो आपको मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो इस फोल्डर के अंदर यू कैन फाइंड दिस PDF फाइल फॉर फ्री। ये PDF फाइल जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, सो एंथ्रोपोलॉजी डे 17th एंड दीज आर द क्रोमोसोमल एबरेशंस। सो द पहला जो हमारे पास जो क्रोमोसोमल एब्रेशन आने वाला है दैट इज़ द पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है इसके अंदर। 13वें सोमो की आपके पास जो है वो आपके पास ट्राइसोमी है, तो किस तरह से इसकी क्रायोटाइपिंग क्या लिखोगे? हाँ, इसकी क्रायोटाइपिंग भी लिखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रायोटाइपिंग तो बेसिकली आपको जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिख देनी होती है, ठीक है। इट इज़ सो ऑब्वियस कि कई बार हम लोग जो है वो उसको बताना भूल जाते हैं कि क्रायोटाइपिंग जो है वो आपको लिखनी है। एनीवेज, सो आपके पास जो है इन द क्रायोटाइपिंग यू हैव टू, जो इसकी क्रायोटाइपिंग है वो किस तरह से आप लिखोगे? 47 क्यों? बिकॉज देयर इज ट्राइसोमी। तो अगर आपको ट्राइसोमी मोनोसोमी ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ पॉज द वीडियो, पीछे करिए और वहाँ पे जो है वो देखिए वीडियो को, ठीक है। तो ट्राइसोमी, बेसिकली ट्राइसोमी के अंदर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। एक तो है 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या है? 2n ऑलरेडी है आपके पास। 2n का मतलब क्या बन गया आपके पास कि आपके पास जो है वो एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज ऑलरेडी हैं। ट्राइसोमी के अंदर क्या कह रहा हूँ कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 13वां क्रोमोसोम ऑलरेडी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आने से क्या होगा? 2 + 1 इट बिकम्स 3, तो क्या बन गया नाम? ट्राइसोमी, ठीक है। ट्राइसोमी के अंदर 46 है और एक एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है? टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 47। वही जो है वो आपने यहाँ पे लिख दिया 47, ठीक है। 47 और कौन है एक्स्ट्रा? कौन है? 13वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। 13वें क्रोमोसोम की वजह से 46 से क्या हुआ है? 47 हुआ है। एक एक्स्ट्रा है तो +1 कर दिया, ठीक है। दिस इज द क्रायोटाइपिंग। तो क्रायोटाइपिंग को पूरा लिखने का तरीका क्या है? ट्राइसोमी का कंडीशन है 47 13 + 1, इस तरह से आप जो है वो इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द पटाउ सिंड्रोम। देखिए, सो द पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ द 13th क्रोमोसोम 47 13 + 1, ठीक है। ये आपके पास जो है इसकी क्रायोटाइपिंग हो गई, ओके। सो अब आपके पास जस्ट रिमेंबर दिस, ये जो फिगर है इसको रिमेंबर कर लीजिए। इसके अंदर जो है वो आपके पास क्लिनिकल सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। तो ट्राई टू हैव अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी। सो आपके पास क्रायोटाइपिंग हो गई। इसकी क्रायोटाइपिंग क्या थी आपके पास? 47 13 + 1, ये इसकी क्रायोटाइपिंग थी। सो आपके पास इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पटाओ एटल। एटल का मतलब क्या होता है? पटाओ और इसकी टीम। तो आपके पास पटाओ ने इसको जो है वो डिस्कवर किया, तो नाम भी जो है वो कौन सा पड़ गया? पटाओ सिंड्रोम, ठीक है जी। इसका जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस का मतलब क्या है? पॉपुलेशन के अंदर कितना पाया जाता है ऑन एन एवरेज? इट इज़ 1 in 20,000। 20,000 के अंदर जो है वो एक ऐसा जो है वो आपके पास बच्चे का जो है वो एक आपके पास जो है वो केस होता है। फिर आपके पास जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उसके अंदर क्या है? सीवियर मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। मेंटल और ग्रोथ जो है वो आपके पास जो है बच्चे की जो जनरल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, जो जनरल मेंटल ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाती है। एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट।
हेयर लिप का मतलब क्या है कि होंठ ऊपर वाला फटा हुआ होता है। क्लिफ्ट प्लेटी, प्लेट कौन सा होता है? प्लेट ये जो आपके पास नाक के नीचे वाली ये वाली साइड है, इसको हम कहते हैं प्लेट। जस्ट गूगल इट, तो आपको जो है वो एक इसका जो फिगर है वो मिल जाएगी। क्लिफ्ट प्लेटी यानी कि वो भी जो है उसमें भी फटा हुआ होता है, जो प्लेट है वो भी फटी हुई होती है। स्लोपिंग फोरहेड, आपका क्या है? वर्टिकल फोरहेड है, इनका जो फोरहेड है वो पीछे की तरफ स्लोप कर रहा होता है। पोलीडेक्टाइली, पोलीडेक्टाइली का मतलब क्या है कि आपके पास जो है आपके पास 5 उंगलियां हैं, इनके पास 5 से ज्यादा उंगलियां होती हैं, पोलीडेक्टाइली। ठीक है, सो आप पेंटा है, ठीक है, पेंटा मतलब 5, ठीक है, इसके अंदर 5 से ज्यादा उंगलियां हैं। अब नॉर्मल फिंगरप्रिंट पैटर्न और अब नॉर्मल डर्मोग्राफिक्स, जो आपके पास यू हैव पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिजेस ऑफ वोरल्स, आर्चेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनके जो है वो काफ़ी डाइवर्जेंट होते हैं। इनके जो है वो आपके पास डर्मोग्राफिक्स जो हैं दे आर नॉट उतने जो है वो आपके पास जो डर्मोग्राफिक्स है वो आपके पास जो है वो नॉर्मल नहीं होते, थोड़े से डाइवर्जेंट होते हैं। सो देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द फीटल होमोग्लोबिन। ठीक है, होमोग्लोबिन देखिए आपके पास जो होमोग्लोबिन है, एक आपके पास फीटल होमोग्लोबिन होता है। फीटल होमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि जो फीटस के अंदर जब बच्चा होता है तो उसके अंदर होमोग्लोबिन फीटल होमोग्लोबिन होता है। जैसे आप उसके बच्चे की बर्थ होता है तो फीटल होमोग्लोबिन जो है वो आपके पास डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इन बच्चों के अंदर फीटल होमोग्लोबिन काफ़ी टाइम तक जो है वो रहता है, अब नॉर्मली हाई लेवल्स के ऊपर रहता है। ठीक है, आई डिफेक्ट्स होते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, किडनी डिफेक्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कुछ आपके पास जो है वो दिक्कतें इनके अंदर जो है वो आती हैं। ठीक है, सो देन द डिसीज इट कैन बी पैटर्नली डायग्नोज्ड। अब इसको जो है वो वी विल ट्राई टू सी द डायग्नोसिस। ज़्यादातर जो आपके पास सारे के सारे हम डिसीज़ेस की बात करेंगे, सिंड्रम्स की बात करेंगे, उनके अंदर जो है जो डायग्नोसिस है दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द इम्यूनोसेंट्रोसिस। इम्यूनोसेंट्रोसिस के अंदर क्या होता है कि जो एम्नियोइक फ्लूइड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है सिरिंज वगैरह किसी चीज़ की मदद से, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके हम बेसिकली वहाँ से जो है वो क्रोमोसोमल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं उस फ्लूइड का। देन आपके पास क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग। क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप जो है वो अगेन दीज आर द टिश्यूज, इनको जो है आप बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हो, विलिस को जो है वो उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और वहाँ से जो है वो क्रायोटाइप एनालिसिस जो है वो इनका कर लेते हो। ठीक है, दीज आर 2 टेक्निक्स, ये जो है वो आपके पास 2 टेक्निक्स हैं। दीज आर द ये जो है वो आपके पास जो है 2 डायग्राम्स हैं। सो वन इज द इम्यूनोसेंट्रोसिस का डायग्राम है और दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग का डायग्राम है। ठीक है, तो इन द इम्यूनोसेंट्रोसिस के अंदर आप जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द सिरिंज आप जो है वो जो फ्लूइड है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू आर एक्सट्रैक्टिंग दैट फ्लूइड एंड आप जो है वो दिस इज द चाइल्ड, और उससे जो है देन आप इस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके जो है वो इसकी क्रायोटाइपिंग जो है वो की जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग। इन द क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग व्हाट हैपेंस इज दैट दिस पार्ट इट इज जो आपके पास ये जो है वो आपके पास वजाइना का पार्ट है, तो वजाइना से ये जो है वो आपके पास यहाँ से आप जो है वो टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, यहाँ से जब आप टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो उसकी जो है वो क्रायोटाइपिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, सो द क्रायोटाइपिंग जब आपके पास 47 13+1 आ जाती है तो इसके अंदर जो है वो इस क्रायोटाइपिंग को जो है इस कंडीशन को जो है वो पटाउ सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। सो डेथ इट इज़ यूजुअली इन दी फर्स्ट, पहले जो आपके पास 3 मंथ्स हैं उनके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज इट। सो 13th का आपके पास जो है वो एक ट्राइसोमिक कंडीशन होती है, यू हैव दी ट्राइसोमिक कंडीशन इन दी 13th। ठीक है, सो क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट
ऑन पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। जनरली शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर पटाव सिंड्रोम इट वाज डिस्कवर्ड बाय पटाव एटल और पटाव एंड हिज टीम, ठीक है। तो आपके पास पटाव ने जो है वो आपके पास इसकी डिस्कवरी की थी, और जब इसकी डिस्कवरी की गई तो डिस्कवरी के बाद और आपके पास वेयर द क्रायोटाइपिंग भी इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखनी है। वेयर द क्रायोटाइपिंग इट इज ट्राइसोमी। क्रायोटाइपिंग क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 13th, ठीक है। ब्रैकेट में जो है वो लिख सकते हो 47 13 + 1, या फिर इस तरह से नहीं लिखना चाहते, कन्वेंशनल वे से लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो। सॉरी चलिए कोई नहीं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या लिखा था कि आपके पास ये पटाव एटल ने जो है वो आपके पास जो है वो इसकी डिस्कवरी की थी, और आपके पास जो क्रायोटाइपिंग है वो क्या है? 47 13 + 1, यानी कि आपके पास क्या है? देयर इज ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, 13वें क्रोमोसोम की आपके पास ट्राइसोमी है। फिर उसके बाद इन दी बॉडी पार्ट शुरू हो जाएगा। बॉडी पार्ट के अंदर पहले लिखोगे फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 1/20,000, ये इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये इंक्रीज करती रहती है जैसे जैसे मदर की जो है वो एज जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। ये आप जो है वो पहले लिख दोगे। देन आपके पास क्लिनिकल सिंड्रोम का एक सेक्शन बनाइए और क्लिनिकल सिंड्रोम्स को प्रॉपरली लिखिए, ठीक है। पहला क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है कि आपके पास जो मेंटल रिटार्डेशन होती है, दूसरा आपके पास जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। ग्रोथ रिटार्डेशन के अंदर जो है वो आप इन चीज़ों को लिखिए कि उनके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं। पॉलीडेक्टाइली जो भी हमने जो है वो अब किया है उसको जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद जो है आप जो है वो इनका प्रिवेंशन या फिर आप जो है वो इनका डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हो। डायग्नोसिस करने के लिए आपके पास जो है वो डायग्नोसिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग का ही एक पार्ट होता है डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस के 2 मेथड्स हैं जो कि मेजरली आपके पास जो है वो पाए जाते हैं। 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? जो पहला मेथड है वो आपके पास है क्रोनिक विलेज सैंपलिंग, और दूसरा जो है वो आपके पास जो मेथड है दैट इज द सेकंड मेथड इट इज एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। या फिर आप जो है वो सिंपली इसको जो है वो इम्यूनोसेंट्रोसिस कह सकते हो, ठीक है। एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, सो दीज आर द 2 मेथड्स। ये आपके पास 2 मेथड्स हैं। एंड देन आप अगर चीज़ को लिखना चाहते हो आगे चल के कि आपके पास एक बार डायग्नोसिस हो जाता है, देन आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग में 2 वेज जो है वो अपनाए जा सकते हैं। पहला है ऑब्वियसली अबॉर्शन का, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास प्री जायगोटिक जो है वो आप प्रिवेंशन करते हो। दूसरा है क्योर का वे। क्योर के वे के अंदर जो है वो इनको सलाह दे दी जाती है पेरेंट्स को, क्या टेबलेट्स लेनी है, क्या ड्रग्स लेनी है, क्या इस बच्चे का जो है वो डाइट चार्ट होना चाहिए, क्या कुछ आपको यूज़ करना है। दैट इज़ द पोस्ट जायगोटिक, वो पोस्ट जायगोटिक होता है। तो 2 वेज जो है वो दिए जाते हैं। अगर लिखना चाहते हो, अगर स्पेस है, अगर टाइम है तो आप लिख सकते हो इसमें, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। देन जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो, देन यू कैन कंक्लूड, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपको अपना जो आंसर है उसको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। कभी भी आप जो है वो हमेशा अपने आंसर को जब सोचोगे तो कोई भी चीज़ को देखते हो, कोई भी सवाल देखते हो, तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी कि दिमाग के अंदर देखते ही उसको स्ट्रक्चर बन जाए कि ये पार्ट्स जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की डिमांड पता चल जाए कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। सो ये तरीके होते हैं अपना सिलेक्शन अश्योर करवाने के, ठीक है। मेंस के अंदर अच्छे नंबर लाने के, अपना सिलेक्शन अश्योर करवाने के, ये आपके पास बेसिक फंडे हैं, ये आपके पास बेसिक तरीके हैं, ठीक है। आई होप दिस वाज वर्थ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।